नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। इस समय हम ग्वालियर के उस ऐतिहासिक देवी मंदिर पर हैं जिसका सीधा संबंध ग्वालियर के सिंधिया राजवंश से है। 5 पीढ़ी पूरी हो चुकी है सिंधिया राजवंश की, जयाजीराव सिंधिया जी के ज़माने से, और इतनी ही पीढ़ी पूरी हो चुकी है उस मांढरे परिवार की जिसने सतारा महाराष्ट्र से मांढरे की माता को ग्वालियर में स्थापित कराया था। और ये पूरी भूमिका महाराजा जयाजीराव सिंधिया ने आनंदराव मांढरे जी के मार्फत कराई थी और उन्हें लश्कर की सेना में अपना कर्नल भी बनाया था। तो आपको लिए चलते हैं मंदिर और दर्शकों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच, दर्शनार्थियों के बीच, ये जानने के लिए कि आखिर इस मंदिर का इतना ऐतिहासिक महत्व क्यों है। सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी तेरा पार न पाया, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया। जी हाँ, पर्वत पर विराजी ग्वालियर की ऐतिहासिक मांढरे की माता का अपना गौरवमयी अतीत है। सिंधिया राजवंश के महाराजा जियाजीराव सिंधिया ने संवत 1930 में सतारा महाराष्ट्र के मांढरे गांव से काली स्वरूपा मांढरे वाली माता ग्वालियर के इसी पर्वत पर स्थापित कराई थी। पुजारी परिवार की 6वीं पीढ़ी यहाँ सेवा दे रही है। महाराष्ट्र से आए आनंदराव मांढरे को महाराजा जियाजीराव सिंधिया ने ग्वालियर की लश्कर सेना में उनके शौर्य और भक्ति प्रताप को देखते हुए कर्नल बनाया था। बाद में उन्हें मां काली की सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया था। इसे सिंधिया राजवंश की कुलदेवी के तौर पर भी पहचाना जाता है। आचरण न्यूज ने मांढरे परिवार की युवा और बुजुर्ग दोनों पीढ़ियों से बात की और जाना महाराष्ट्र सतारा से ग्वालियर तक का मां का धार्मिक इतिहास। चैत्र की नवरात्रि में ही मां को ग्वालियर लाया गया था, लिहाजा इन दिनों की पूजा का विशेष महत्व रहता है। इस बार अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथि एक साथ पड़ रही है। हालांकि भक्त शुक्रवार को भी नवमी की तिथि मनाएंगे। महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र के सतारा के 22 मांढरे गांव है, वहाँ से ये मूर्ति लाई गई थी, जो कि वहाँ पर श्री आनंदराव मांढरे जी वो वहाँ पे पूजा अर्चना करते थे, जो कि श्रीमंत जयाजीराव सिंधिया जी जो कि वहाँ पर गए थे और श्री आनंदराव मांढरे जी को ग्वालियर लेकर के आए और उनको अपनी सेना में कर्नल का ओहदा दिया। तो उनको माता स्वप्न में आती थी। देवस्थान महाकाली देवी मांढरे की माता की 6ठी पीढ़ी चल रही। इस मंदिर की स्थापना आनंदराव मांढरे द्वारा की, आज्ञा जयाजीराव महाराज द्वारा दी गई। संवत 1930 को इसका चैत्र में स्थापना हुई। देवी की कुछ ऐसी मनोकामना है, जो भी चाहता है अपने मनोकामना पूरी। मां के दरबार का रियासत काल से चला आ रहा धार्मिक महत्व मौजूदा दौर तक भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। यहां दर्शन करने आने वालों में युवा, महिला, बुजुर्ग सभी भक्त श्रद्धा भाव से आते हैं और मां बिन मांगे उनकी मनोकामना पूरी कर देती है। ग्वालियर के कुछ परिवार तो बीते 25 वर्षों से मां से जुड़े हैं और उनकी आस्था समय के साथ लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो कम से कम 25-30 साल हुए हैं। तब से हम नौ दुर्गा में 9 ही दिन आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं। जो इच्छा मन में होती है वो हमारी बिना बोले पूरी हो जाती है जैसे ही दर्शन करते हैं। अपनी जगह है, पर ये जो जिन्होंने सृष्टि बनाई है उनके प्रति विश्वास अपनी जगह है। आज ये बच्चे की भी पहली बार हम लोग लेकर आए हैं, तो वो विश्वास अपनी जगह है, वो विश्वास बहुत बड़ा है। वही है एक्चुअली, जब से बहुत छोटा था मैं तब से ही मम्मी मुझे हमें हमेशा जो 2 बार साल में होता है तो हम लोग हमेशा ही 9 दिन आते हैं। तो अब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, अच्छा लगता है
कुछ अच्छा फील होता है, इसलिए मैं कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो मांडरे की माता में तब से आ रहे हैं जब उनके पास 2 जून की रोटी का इंतजाम तक नहीं था, लेकिन आज मां के पुण्य प्रताप से 20 लोगों को वो रोजगार देने वाला बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। इसे मां की कृपा का प्रसाद मानते हैं। तो कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पिछले 50 वर्षों से मां के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। भक्तों की इस भीड़ में ऐसी महिला भक्त भी हमें मिली जो सिर्फ मां के दर्शन के लिए आती हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि मां बिना मांगे सब कुछ देती है। उसे सब पता है कि भक्त की हालत क्या है। फर्स्ट टाइम मंदिर में आया हूँ और मुझे मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा है। और माता मैया पे आने की वो थी, मुझे बुलाया माता ने तो मैं आ गया, अपना मैं काम छोड़ के आया हूँ। हम तो आते ही रहते हैं, हर साल आते हैं, शीतला मैया जाते हैं। कैसा लगता है यहाँ? बहुत सुकून मिलता है यहाँ। बिल्कुल दुकान छोड़ के बड़ी मुश्किल से आ पाए हैं, तो यहाँ आके बिल्कुल सुकून मिल रहा है। और बहुत अच्छा सुकून मिलता है यहाँ आके, बहुत अच्छा लगता है। घर से जो लगता है कि कब माँ के दर्शन कर लें। मैं गत 50 वर्षों से माँ के मंदिर से जुड़ा हूँ। इस माँ मांडरे की माता पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति जिस मनोरथ से इस माँ के दरबार में आता है वह धन से, दान से, पुत्र पौत्रादि से संपन्न होता है। चैत्र की नवरात्र में ऐतिहासिक मांडरे की माता मंदिर पर मां के श्रृंगार, चुनरी, प्रसाद, नारियल, हरी चूड़ियां और मान्यता के अनुसार पूजन सामग्री की दुकानों का भरा पूरा मेला लगा हुआ है। जो भक्त अपने घरों में कन्या पूजन नहीं करते, वे भी यहाँ देवी स्वरूपा कन्याओं के पैर पूजकर उन्हें अपनी मुरादें पूरी करने के लिए हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिला रहे हैं और श्रद्धा के अनुसार देवी मानते हुए कन्याओं को भेंट भी दे रहे हैं। हम कह सकते हैं मंदिर की प्राचीनता आधुनिक होते समाज के बीच धार्मिक परंपरा से जुड़े भक्तों के लिए वैसी ही है जैसी पीढ़ियों से इस मंदिर का इतिहास बता रहा है। कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपणे, श्रद्धा से विश्वास का जन्म होता है और आस्था पूरी तरह से परवान चढ़ती है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, अभी हमने जो आपको पूरी कथा बताई मांडरे की माता के इस मंदिर का जो महत्व है, वैसे तो 30 दिन रहता है, लेकिन दोनों ही नवरात्र में, चाहे वो चैत्र की नवरात्र हो, चाहे वो शारदीय यानी क्वार की नवरात्र हो, दोनों में ही यहाँ भक्तों का तांता लगना और माता के आशीर्वाद से बिन मांगे मुरादें पूरी होना इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता और मां का पुण्य प्रताप है। इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।